बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बंद गोभी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की आप इसे बना के रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया है और मैंने इसे ब्राउन कर लेने के बाद इसमें बाकी की चीज़ें डालूँगी। लेकिन अभी तक प्याज ब्राउन नहीं हुए, तो मैं इन्हें अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लूँगी। अब क्या हुआ है कि प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका लुक। अब इसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा। मेरे पास 2 अदद हरी मिर्चें थी दरमियानी साइज़ की, उसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 4 से 5 जवे लहसुन के थे। इन सारी चीज़ों को मैंने बारीक पीस लिया है और मैं अब इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अब अच्छे तरीके से चम्मच से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर की जो हीक है वो ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर मेरे पास 2 दरमियानी साइज़ के थे, जिसे मैंने चॉप कर लिया है और इसे मैं अब मिक्स कर लूँगी ताकि ये थोड़े से गल जाएँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करने हैं। उन मसाला जात में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप नमक और लाल मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड की है। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। कोई तीखा खाता है, कोई हल्का खाता है, किसी को बीपी प्रॉब्लम है, तो आप ये अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है कि मसाला अच्छे तरीके से गल चुका है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा और कुक कर लूँगी ताकि ये जो टमाटर थोड़े से नज़र आ रहे हैं, ये भी नज़र ना आए। तो अब इसके बाद क्या करना है कि मैंने इसके अंदर धुले हुए मटर ऐड कर देने हैं। मटर इसके अंदर मैं ऐड कर चुकी हूँ। मेरे पास 1 किलो के करीब मटर थे, जिनमें से इतने निकले हैं। अब मटर ऐड होने के बाद मैंने इन्हें अच्छे तरीके से पका लेना है, अच्छे तरीके से कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएँ। अब कुछ टाइम के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर ये तकरीबन गल चुके हैं। अब ये अच्छे तरीके से गल चुके हैं, तो इसके अंदर मैं धुली हुई बंद गोभी ऐड कर दूँगी। यहाँ पर बंद गोभी ऐड हो चुकी है। उसके बाद क्या करना है कि इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद इसे कुछ टाइम के लिए मैं कवर करके रख दूँगी ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। इस टाइम पर बर्तन थोड़ा बड़ा लेना है आपने, क्योंकि इसमें आपको इसकी साइड्स चेंज करने में प्रॉब्लम होगी अगर बर्तन थोड़ा छोटा होगा तो। यहाँ पर इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर दूँगी। तो यहाँ पर गोभी तकरीबन गल चुकी है। सो गाइस, आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।